आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 6 इतिहास का चैप्टर नंबर 1 उसके क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें हमारा है कै प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों। उत्तर में हम लिखेंगे प्राचीन काल के मानव अपने जो अभिलेख हैं वो ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखते थे। कभी कभी में बड़ी बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थर की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी अपने लेख लिखा करते थे, क्योंकि उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ख है पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना। तो देखिए, पाठ में सम्राट अशोक के लुम्बिनी अभिलेख का उल्लेख है, जो शम्मिनी देही अभिलेख का अंश है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं। लिखिए, तो इतिहास लेखन में सिक्कों एवं अभिलेखों का काफ़ी महत्व है। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों से उस समय के राजा का नाम, उसकी नीति, कानून, शासनकाल, लिपि, भाषा, साम्राज्य विस्तार, सभ्यता, संस्कृति आदि के विषय में पता चलता है। फिर घ है हमारा, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो देखिए, मैगस्थनीज की पुस्तक थी और उसका नाम था इंडिका। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहास जानने के पुरातात्विक व साहित्यिक साधनों अर्थात स्रोतों का वर्णन कीजिए। उत्तर है हमारा, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों की सहायता से जो इतिहासकार और पुरातात्विद अतीत का निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार और आपका त्योहार मेल आदि के आधार पर सामाजिक तथा शासक, प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीति स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार, ज्ञान, विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहला है कै हेडिंग प्राक ऐतिहासिक काल। इसमें आप लिखेंगे, इसमें है ये हेडिंग डालने के बाद आप लिखें, वह समय जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ख है आदि ऐतिहासिक काल, वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं किंतु उनको पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और फिर एक ग है हमारा ऐतिहासिक काल, जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। तो इसमें 2 दिए हुए हैं पॉइंट, एक पुरातत्ववेत्ता और एक है ब नंबर पर इतिहासकार। अब उत्तर में हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पुरातत्ववेत्ता। इसके बारे में हम लिखेंगे, पुरातत्ववेत्ता सावधानी से जमीन की देखरेख और समझ के आधार पर खुदाई कराते हैं और खुदाई से प्राप्त छोटी छोटी जो वस्तुओं से में लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं और इन्हीं वस्तुओं के आधार पर हमें अतीत अर्थात पुरानी जो है जानकारियाँ मिलती है में प्राप्त होती रहती हैं। उसके बाद ब अगर हम देखें इतिहासकार, तो इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों को साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। वे कृषि, पशुपालन, व्यापार, नापतोल, लेन देन आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का चित्रण करते हैं। जाति पाति, धन, परिवार, स्त्रियों की दशा, शिक्षा, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार व मेले आदि से सामाजिक स्थिति का चित्रण करते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति का भी चित्रण करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सही कथन पर आप सही का निशान लगाएंगे और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो उत्तर देखते हैं।
पहला है प्राग अर्थात जो पूर्व ऐतिहासिक इतिहास है उसको जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है, तो ये गलत है, क्योंकि पुराना जो इतिहास है उसको जानने के लिए हमारे पास कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फिर ख है प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे, ये भी गलत है क्योंकि उस समय भोजपत्र और ताम्रपत्र था। फिर ग है सिक्कों एवं अभिलेखों से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। हाँ, उस समय के सिक्के और अभिलेख ऐसे थे जिनसे हमें जानकारी मिलती है। और घ है राजतरंगिणी कौटिल्य की रचना है, ये गलत है। राजतरंगिणी जो है कल्हड़ की रचना है। और वेद धार्मिक साहित्य है, ये सही है, वेद धार्मिक साहित्य है। और उसके बाद च है फायान मौर्य काल में भारत आया था, ये गलत है। तो ये था चैप्टर नंबर 1 कक्षा 6 इतिहास का। अगली वीडियो में किसी और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।